अब देखिए सर, कृष्ण मूर्ति भास्करण पद्धति तो के पहले अभी कुछ विद्वानों ने बोला था कि सब कृष्ण मूर्ति पद्धति के बारे में थोड़ा बताइए। तो यह नक्षत्र आधारित पद्धति है, ठीक है ना। राशियों की बात नहीं करेंगे हम, नक्षत्रों की बात करेंगे। नक्षत्र आधारित पद्धति है। जैसे कोई भी ग्रह कितना ही शक्तिशाली हो, ये इस पद्धति का सबसे पहला नियम है कि कोई भी ग्रह कितना ही शक्तिशाली हो, वह अपने स्टार लॉर्ड के अधीन रहेगा। स्टार लॉर्ड के अधीन रहेगा। इसे समझिए कि माना कि हम या तो सूर्य की दशा देख रहे हैं या सूर्य के बारे में जान रहे हैं, तो सूर्य जिसके स्टार में होगा उसी की बात करेंगे, है ना। सूर्य आपके सामने जैसे मैं एक कुंडली शेयर कर रहा हूं, इससे बात कीजिए। जैसे इस पर समझिए आप कि यदि हमने सूर्य की बात कर रहे हैं, ये देखिए सूर्य की बात कर रहे हैं, तो सूर्य किसके अंडर में है? सूर्य चंद्रमा के स्टार में है। सूर्य चंद्रमा के स्टार में है। तो यह चंद्रमा अभी हम केपी की बात कर रहे हैं। यह चंद्रमा आपकी कुंडली में, मतलब जिस कुंडली पे चर्चा कर रहे हैं, उस कुंडली में जिन जिन भावों का राशि स्वामी होगा या जिन भावों में बैठा होगा, उस भाव के या उस स्थानों के परिणाम सूर्य देगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि सूर्य चंद्रमा के स्टार में है। तो इस पत्रिका में, अब देखिए पत्रिका में कृष्णमूर्ति पद्धति क्या बोलती है कि भाव चलित कुंडली, जिसे हम चलित कुंडली भी बोल सकते हैं, इस पर ही हमको देखना है। इस पर ही सभी ग्रहों की एक्चुअल पोजीशन मालूम पड़ेगी कि वह ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। कभी कभी इसमें दो बार भी राशि आ सकती है और कोई कोई राशि गायब भी हो सकती है। वह कैलकुलेशन का पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए, हमने देखा चंद्रमा। तो चंद्रमा देखिए, चंद्रमा की राशि 12वें भाव में है। संयोग से चंद्रमा बैठा भी यहीं पे है, ठीक है ना। तो सूर्य कितना ही शक्तिशाली हो, वह 12वें भाव के परिणाम देगा। सूर्य का अपना स्वयं का कुछ भी नहीं रहेगा। आप इसको दशा मान लें या फिर गोचर का चंद्रमा मान लें कि चंद्रमा आज यदि ये चंद्रमा यदि सूर्य के नक्षत्र में है, तो निश्चित रूप से जातक को 12वें भाव के परिणाम प्राप्त होंगे। मतलब उसे मानसिक तनाव रहेगा, वह इन्वेस्टमेंट कर सकता है, हॉस्पिटल जा सकता है, जेल जा सकता है या विदेश जा सकता है। इसी मतलब जो आप सब समझते हैं कि 12वें भाव के ही परिणाम देगा सूर्य या चंद्रमा यदि सूर्य के नक्षत्र में है। तो हम इस उदाहरण कुंडली की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सूर्य 12वें भाव के, चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हुआ है और राशिपति भी वहां का है। यदि वह राशिपति 8वें भाव का होता तो हम क्या बोलते कि उसको परिणाम 8 और 12वें भाव के प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। ये या तो सूर्य की दशा हो या चंद्रमा सूर्य में, सूर्य के स्टार में, ये बात है। तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रह नक्षत्र के अधीन है। ग्रह कितने ही पावरफुल हो, चाहे शनि की बात हो, राहु की बात हो, किसी की बात हो, वह जिन भावों का स्टार लॉर्ड होगा उसकी बात करेंगे। अब देखिए, राहु को, शनि को, केतु को, इनको बोले हम सब परंपरागत रूप से विध्वंसकारी ग्रह हैं या कई काम को लेट करते हैं, पर ऐसा नहीं है। माना कि शनि शनि किसी पत्रिका में चंद्रमा के स्टार में है या गुरु के स्टार में या शुक्र के स्टार में है, तो शनि अपना फल डिले नहीं करेगा, वह जल्दी परिणाम देगा। और वैसे यदि उल्टा देखें कि यदि गुरु की बात कर रहे हैं, गुरु शनि के नक्षत्र में हो, तो क्या होगा? गुरु हमेशा डिले ही करवाएगा। गुरु शनि के भावों के परिणाम जरूर देगा, परंतु हमेशा डिले ही करवाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ग्रह नक्षत्र के अधीन है। इसको और सिंपल भाषा में समझिए। माना कि हम किसी प्रोग्राम में गए, आप भले कितने करोड़पति व्यक्ति हो, आप उसके घर गए
और वो मालूम पड़ा कि वहां पे नीचे दरी पे बैठने की व्यवस्था है, साहब बहुत गरीब आदमी है, दरी पे बैठने की व्यवस्था है। तो आप वहां पे ये नहीं बोलेंगे कि साहब मैं तो मेरे घर पे सोफे पे बैठता हूँ, है ना, मैं तो जमीन पे बैठ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब तक आप वहां रहेंगे उस व्यक्ति की व्यवस्था का आपको पालन करना पड़ेगा। तो यह हो गया ग्रह नक्षत्र के अधीन है। आपको वहां पे दरी पे बैठना पड़ेगा या फिर आप खड़े रहिए, कोई बात नहीं, आपको वहां की व्यवस्था के हिसाब से चलना पड़ेगा। वहां पे लिखा हुआ भोजन का 4 से 6 बजे का टाइम है साहब, और आप 8 बजे तक पूछ रहे हो, बोले साहब मैं तो दुकान बंद करके आया, तो वहां भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 से 6 का ही टाइम था। तो ये बात, सीधी बात है कि ग्रह नक्षत्र के अधीन है। ठीक है, इतना क्लियर है? कुछ प्रश्न तो नहीं है आपको? ठीक है सर। ठीक है ना? चलो अब, ठीक है सर। हाँ बोलिए, हैंड रेस करा है। सर जैसे आपने बताया कि मतलब कोई भी ग्रह है जिस ग्रह के नक्षत्र में है तो उसका फल करेगा। तो हाँ जी। सूर्य जो है और चंद्र जो है उनकी एक एक राशि है। हाँ और वो जैसे ये मून जो है ये 12th हाउस में बैठा हुआ है। अगर ये 8th हाँ। हाउस में होता तो हम्म। ये 12th और 8th दोनों का फल करता। तो हाँ ऐसे ही जब दूसरे ग्रह आ जाए मून के अलावा, हाँ जैसे शुक्र आ गया, तो हाँ, वो फिर 3 ग्रहों का फल करेगा क्या? बिल्कुल। अब शुक्र की बात मतलब कर 3 लेते हैं। स्थानों का फल करेगा क्या? हाँ, शुक्र जो है जी। मंगल के नक्षत्र में है ना सर? मंगल के नक्षत्र। अब हम्म। मंगल को देखिए कि जी जी मंगल जी। कहाँ, पहले तो छठे भाव में बैठा हुआ, ये देखिए, छठे भाव में बैठा हुआ मंगल, छठे भाव के तो परिणाम देगा ही देगा। हाँ छठे भाव का पक्का सूचक हो गया है। दूसरा, नवे भाव में उसकी राशि आ गई है, और चौथे भाव में राशि आ गई है। तो शुक्र किन किन भावों का परिणाम देगा? छठे का, चौथे का और नवे भाव का परिणाम देगा। ठीक है ना जी सर? सर। ये मतलब जी 6, 4 और नवे भाव के परिणाम देगा। ठीक है ना, ये बात है। तो ये ऐसा जी हमको जी। बोलना है। ये इनके नक्षत्र, अभी अभी हम तो कृष्णमूर्ति पद्धति की बात कर रहे हैं, अभी ये यहाँ पे ये कुंडली पे नहीं गए हैं अपन। अभी सिर्फ ये मोटा जी जी मोटा यहाँ की बात कर रहे हैं। अभी मेरी बात, अभी तक जी मैंने क्या बोला, शादी में जाने की बात करी, वहां सिर्फ आपको ये समझाने का प्रयास किया है। जब हम आगे चलेंगे तब हम बोलेंगे कि साहब दरी पे बैठना या कुर्सी पे बैठना कैसा रहा हमारा परिणाम, वो उस ग्रह का सबलाट बताएगा, उप नक्षत्रपति बताएगा। ठीक है ना सर? तो ये सबसे बड़ा जी गुरु प्लस जी। पॉइंट ये हो गया कि ग्रह नक्षत्र के अधीन है। अच्छा, आगे सर बढ़ने एक के लिए, सवाल मेरा भी हाँ था। बोलिए, बोलिए बोलिए। सर मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे आपने बताया शुक्र का उदाहरण लिया, तो शुक्र जहाँ प्लेस्ड है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसके इम्पैक्ट नहीं आएंगे बिल्कुल भी? बहुत अच्छा प्रश्न। अब देखिए, हमने बोला कि साहब ये छठे भाव का, 10वें का, और ऐसे मतलब सर्विस की बात कर रहे हैं। तो सर्विस आपको ये बता रहा है कि सब सर्विस शुक्र के पीरियड में सर्विस लग जाएगी। अब यहाँ पे बहुत बड़ा प्रश्न ये आ गया कि शुक्र का क्या रोल है? तो शुक्र क्या बोलेगा, यह यहां से ला करके इन भावों को देगा। शुक्र जहां पर बैठा हुआ है उस भाव से संबंधित ला करके और 6, 4, 10 को देगा। यह सोर्स है। शुक्र जो है, शुक्र जहां बैठा हुआ छठे भाव में, यह सोर्स है। और रिजल्ट क्या है? 6, 4, 10 छठे भाव से लाकर। अब छठे भाव में क्या हो लगा, हम ये बोलेंगे कि साहब कंपटीशन एग्जाम है, कंपटीशन के द्वारा वो सर्विस प्राप्त कर रहा है, या छठे भाव मामा के सहयोग से काम कर रहा है, या छठा भाव स्पोर्ट के द्वारा काम कर रहा है, या छठा भाव शत्रुओं के द्वारा बात कर रहा है ना? तो ये अलग अलग चीज हो जाएगी, पर वो सोर्स कहलाएगा जहां पर वो बैठा हुआ है। क्लियर है ना? अच्छा, मैं सर आगे बढ़ने के इसमें पहले जो बता रहा हूँ कि मैंने शुरू में बताया था कि हम 40-40 मिनट की 2 क्लास करेंगे, जिससे अपने को ये रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है ना? उसमें लगातार 1 घंटे की नहीं करेंगे, पिछले अपना अनुभव अच्छा नहीं रहा है, बहुत प्रॉब्लम आई है, तो इसलिए आपको जैसे ग्रुप क्लास खत्म होगी वैसे आपको तुरंत रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं। ठीक है ना? तो 40-40 मिनट में मुश्किल से 2-3 मिनट का ब्रेक आएगा बीच, जब 40 मिनट की क्लास होने के बाद में। ठीक है ना? तो ठीक है, अब ये हो गया अपना। अब आज तो शुरू दिन है, तो ज्वाइनिंग सर भी थोड़ा लेट हुई है मतलब। हाँ बोलिए। सर इसमें शुक्र सर इसका थर्ड हाउस का और टेंथ का भी फल देगा ना सर? हाँ वो शुक्र। देगा सर, वो देगा, वो मतलब यहाँ से
तीसरे भाव का और यहाँ का राशि स्वामी है, तो वह 6 3, ये 6 3 10 से परिणाम ला करके और 6 4 10 को देगा। अच्छा, 6 3, छह हाँ तीन दस से परिणाम ला। हाँ, वहां से ला करके, ओके ओके। जैसा तीसरा भाव इंटरव्यू हो गया, तीसरा भाव एडवर्टाइजमेंट हो गया, तीसरा भाव यात्रा हो गया, है ना, वहां से ला करके जी और वह 6 4 10 को देगा। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि साहब शुक्र के पीरियड में, शुक्र की दशा में इस जातक की सर्विस लग जाएगी, क्योंकि शुक्र के पास में ये भाव है और शुक्र स्वयं भी छठे भाव को बता रहा, तीसरे भाव को बता रहा है ना। तो मतलब वो कंपटीशन एग्जाम के द्वारा या फिर एडवर्टाइजमेंट के द्वारा वह आपको सर्विस देगा। क्लियर है ना। अब दूसरी, जी सर। अभी हमने सबसे पहले इसकी बात करी कि ग्रह नक्षत्र के आधीन। अब मैं आपको कुछ परिभाषा बता रहा हूं। जैसे बार बार हम नक्षत्र नहीं बोलते, स्टार लॉर्ड बोलेंगे तो ठीक रहेगा, है ना। वैसे ही उप नक्षत्र पति को हम सबलाड बोलेंगे। कहीं कहीं पे हम सब लाड की बात करेंगे, मतलब उप उप नक्षत्र पति की, पर हम जनरली हम स्टार लाड और सब लाड की ही बात करेंगे। तो थोड़ा प्रैक्टिस में स्टार लाड और सब लाड रहेगा तो ठीक रहेगा, है ना, ये बात। अब अगला पॉइंट, ये आपको दिखाई दे रहा है कस्प, कुंडली में कस्प दिखाई दे रहा है। कस्प स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी भावा, मतलब प्रारंभिक बिंदु किसी भी भाव का, हम जनरली भाव बोलते हैं और कृष्णमूर्ति पद्धति में कस्प बोलेंगे। तो फिर भी हम भाव बोलने प्रैक्टिस में रहेंगे, क्योंकि हमारी ये आदत है हम भाव बोलने की, पर एक्चुअली उसका रहता है कस्प। तो किसी भी कस्प का स्टार्टिंग पॉइंट, उस भाव को, उसको कस्प कहेंगे किसी भी भाव का। जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से साहब, तो लियो में 12 डिग्री का शुरुआती पॉइंट है। 12 डिग्री 9 कला और 34 विकला, यह स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। तो यही पॉइंट जो हो गया कस्प का हो गया। कृष्णमूर्ति पद्धति में क्या बोलते हैं कि जो कस्प है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं पर कोई ग्रह आते ही परिणाम देने लग जाता है, वहीं पर आते ही परिणाम देने लग जाएगा। वैदिक में ऐसा नहीं है, पर यहाँ पे जैसे ही उसमें इंटर करा, वैसे ही वह वहां के परिणाम देने के लिए जवाबदार हो जाता है। कई बार आपको कृष्णमूर्ति पद्धति किताबों में जनरली क्या रहता है, हम्म, मैंने कुछ बुक्स का जो इंग्लिश, जैसे जनरली कृष्णमूर्ति पद्धति किताबें इंग्लिश में ही रहती है, मैंने कुछ बुकों का हिंदी ट्रांसलेशन किया भी है, और एक मेरी बुक भी मतलब है। तो मैंने एक निर्णय लिया है, वैसे गीतांजलि मैडम से बात की थी कि ये क्लास खत्म होने के बाद, मतलब अपना ग्रुप खत्म होने के बाद में मैं आपको एक वो किताब प्रोवाइड करूंगा। उसके पहले भी दे सकते हैं आप लोग, को इतना करना पड़ेगा, मैं पोस्टल एड्रेस भेजना पड़ेगा, और यदि इंदौर के बाहर के व्यक्ति हैं तो आपको पोस्टल चार्जेस भी देना पड़ेगा। तो मैं फ्री में आपको किताब दे दूंगा मैं, ठीक है। तो आपको इसी के साथ में पढ़ने में अच्छा रहेगा, है ना। वो बुक मतलब मैं आपको फ्री में दूंगा मैं। चलो, तो आपने एड्रेस भेज देना, तो इसके साथ साथ पढ़ाई में अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा ही सेम मैंने किताब में लिखा है, वैसे ही डायग्राम बनाकर लिखा है, ठीक है सर। तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो ठीक आप है। एड्रेस भेज देना मेरे को, कर दूंगा मैं। ठीक है सर। हाँ। ठीक है अब सर। ये हो गया है अपना कृष्ण, या ये हो गया। अब हम देखते हैं भाग्य। कृष्ण मूर्ति पद्धति में सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है भाग्य। सबसे पहले भाग्य देखिए, उसके बाद कैलकुलेशन करिए। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई व्यक्ति आया, साहब मेरी शादी कब होगी, आप तुरंत कैलकुलेशन करना भिड़ गए, ऐसा नहीं। सबसे पहले देखिए कि उसके भाग्य में शादी है या नहीं है, तो इसको कहेंगे भाग्य देखना। भाग्य का भाव वैदिक में बोलता है 9वें भाव, परंतु कृष्णमूर्ति पद्धति में सभी भाव भाग्य के होते हैं। आइए पहले इसको समझते हैं कि भाग्य का भाव कौन सा है। देखिए, किसी व्यक्ति ने हमको बोला कि साहब मेरी शादी कब होगी, तो शादी मतलब आप सब पता है 7वां भाव। 7वें भाव का ये जो सब लाड की लाइन है,
इसको सबसे पहले देखना है। कोई सी भी प्रश्न के लिए सबसे पहले उस भाव के सबलाड़ को देखना है। ये सबलाड़ एसबीएल लिखा है, मतलब सबलाड़ को देखना है। आपके पास कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, सब में इस टाइप का दिखेगा। आपके पास जो सॉफ्टवेयर है उसी सॉफ्टवेयर से प्रैक्टिस कीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि मैं जिस सॉफ्टवेयर से बात कर रहा हूँ इसी सॉफ्टवेयर से बात कर सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर बात कीजिए। तो अब ये जो जैसे सप्तम भाव ये है, सप्तम भाव का उप नक्षत्रपति या सबलाड़ शनि। शनि का महत्व समझिए इसमें यहाँ पर कि सातवें भाव का शनि है। शनि मतलब सातवें भाव का मालिक हो गया, वह मालिक हो गया, वह सप्तम भाव से संबंधित कोई सी बात हो, शादी हो, सेकंड संतान हो, बिजनेस हो, कोई सी बात हो, उसके लिए जवाबदार रहेगा। आप उसी से बात कीजिए, वही बताएगा कि कि आपके शादी कब होगी, लेट होगा, जल्दी होगी या नहीं होगी। तो ये सप्तम भाव का सबसे पहले हमने देख लिया। तो कोई सा भी हो, जैसे दूसरा भाव का शुक्र है, मतलब धन संबंधी जितनी भी बातें हैं उतनी बातों का परिणाम शुक्र ही देगा, ठीक है ना। तो ये बात, तो हमने सप्तम भाव का देखा, ये सप्तम भाव, सप्तम भाव का सबलाड़ शनि है। अब यहां से उठा करके यहाँ पे शनि को देखिए, ऊपर वाले कुंडली में प्लेनेटरी पोजीशन, प्लेनेटरी पोजीशन यहाँ पर ये शनि जो है शनि के स्टार में है और शनि के सब में है, शनि के स्टार में है और शनि के सब में है। तो क्या हुआ, शनि कहाँ का हमारा, शनि सप्तम भाव का। ये सेटन, ये सेटन मतलब शनि शनि के स्टार में और शनि के सब में है ये। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये सप्तम भाव, अब इस शनि को देखना है, ये दोनों शनियों को, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे संयोग से दोनों शनि है। यदि हम यहाँ पे ये सबलाड़ दूसरा भी हो सकता है कोई सा भी, तो यहाँ पे शनि है, तो इन दोनों शनि को देखिए कि यह इस पत्रिका में किन भावों का सबलाड़ है, किन भावों का सबलाड़। अब देखिए किन भावों का सबलाड़, शनि को देखिए, इस सिर्फ पहले इस पट्टी में देखना है, इस पट्टी में मतलब ये सबलाड़ वाली पट्टी में देखना है। शनि ये यहाँ पे सप्तम भाव में है, शनि नवम भाव में है, बस दो भावों में है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और 9, और ये भी 7 और 9 लिख दिया, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे, ये आपको भाग्य डिसाइड करेंगे, ये शनि इन शनि से इनका भाग्य डिसाइड करेंगे। तो आपको भाव से भाव गिनना है। भाव कौन सा, ये सप्तम भाव से इन भावों को गिनना है, सप्तम भाव से इन भावों को गिनना है। तो ये सप्तम से इस सप्तम को गिना तो क्या आएगा, 7। ये देखिए 7 है यहाँ पे, 7 से 7 को ही गिनेंगे तो 1 आएगा, 1 आ गया, ठीक है। फिर इसी 7 से इस 9 को गिनेंगे, ये देखिए 7 ये है, 9 ये है, तो 1 2 3, तो ये 1 और 3 आ गया, ठीक है, 1 और 3 आ गया। अब यहाँ पे आ गया, फिर हम इसको गिनेंगे तो ये यहाँ पे इसी बात है, ठीक है। मैं इसको और क्लियर करने के लिए दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ, जो आपको ये थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों शनि होने से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो हमने एक उदाहरण दूसरा ले लिया कि माना कि दूसरे भाव की बात कर, चलो ठीक है, दूसरे भाव से ठीक रहेगा। दूसरे भाव का सबलाड़ जो है शुक्र है, जैसा मैंने बताया, शुक्र ही दूसरे भाव से संबंधित परिणाम देगा। अब बताइए दूसरा भाव किन किन चीजों का है। अर्जित धन, हाँ एक्यूमुलेटेड वेल्थ, हाँ, आप देखिए से, एजुकेशन, हाँ, खान। दूसरा दूसरा भाव जो ना धन का है, पर कौन सा धन, जो संचित धन है हमारे पास, जो हमारे साउंड पोजीशन है, या फिर हमें जो पुरखों के द्वारा मिला है वो धन,
एक केवल हमारा धन का भाव रहता है छठा भाव, छठा भाव धन का रहता है। इसके पीछे लॉजिक समझिए। सातवां भाव कौन है? हमारा क्लाइंट, या हमारे सामने बैठा हुआ व्यक्ति, या हमारे विरुद्ध जो भी व्यक्ति बैठा हुआ, मतलब मैं लग्न हूं और मेरे अलावा जो भी व्यक्ति है वो सातवां भाव है। मैं लग्न हूं और सातवां व्यक्ति जो भी है, तो सातवें का छठा यदि हम गिनेंगे, ये सातवें से भाव से गिनेंगे, तो छठा भाव कौन सा आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12वां भाव खर्च का। जब तक ये सातवें भाव का 12वां भाव ऑपरेट नहीं होगा, ये सप्तम का 12वां भाव ऑपरेट नहीं होगा, तब तक वो जेब से पैसा निकालेगा नहीं। और जब तक पैसा नहीं निकालेगा, हमारे इनकम नहीं होगी। ठीक है ना? तो ये क्या है, जो छठा भाव है वही एक्चुअल आपका धन है जो आपको प्राप्त होने वाला है। तो दूसरे भाव को आप ऐसा प्राथमिकता नहीं दें। धन धन का भाव वैदिक रूप से बताया है कि दूसरा भाव धन का है। पर धन कौन सा? संचित धन। जब तक छठा भाव ऑपरेट नहीं होगा, आपको धन प्राप्त नहीं हो सकता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं भाग्य के बाद, कि साहब इस व्यक्ति के भाग्य में धन कितना है, धन है भी कि नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि दूसरा भाव धन का, ठीक है, इसकी पोजीशन हमको देखना है। मतलब शुक्र इस उदाहरण कुंडली में धन से संबंधित सभी बातों की जानकारी देगा। तो हमने यहां से इसको लिया, शुक्र को लिया। शुक्र को देखिए ऊपर कि शुक्र किसके स्टार में और किसके सब में है। तो शुक्र जो है मंगल के स्टार में है और राहु के सब में है। यहां हमने लिख दिया मार्स, मार्स और राहु। अब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये दूसरे भाव की बात करी हमने, दूसरे भाव की। और मंगल कहाँ कहाँ का सबलाड़ है इसको देखना है। मंगल कहाँ कहाँ का सबलाड़, देखिए यहाँ पे मंगल जो है, मंगल किसी भी भाव का सबलाड़ नहीं है। मैं जो बीच बीच में बता रहा हूं आप उसको नोट भी करें, मतलब वो आपके नियम भी है। मंगल सबसे पहले हमने सबलाड़ में देखा, यदि सबलाड़ में नहीं है तो आपको स्टार लार्ड में देखना है। आपको स्टार लार्ड। सर एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा आपके इसका ना कर्सर थोड़ा सा अलग कर दीजिए, ये इस पे आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। ओके ओके ओके। ये पेंसिल जो बनी आ रही है ना आपके इसमें, ये इस पे 3 4 5 पे बनी आ रही है मेरे इसमें। क्या आ रहा है? अब दिख ये रहा? आपका शायद कर्सर है या पेंसिल है, क्या है वो? मतलब ये कस्प वाली लाइन है ना, इस पे बना आ रहा है कुछ साइन, ऐसे ही रहेगा क्या ये? अभी कहाँ बना रहा? नहीं मैंने नहीं, सब मेरे इसमें नहीं, मैंने सब हटा दिया मैडम, ये तो कुछ नहीं दिख रहा। नहीं, ये कर्सर है या एडिटिंग वाली पेंसिल है, क्या है उसका साइन इधर बना आ रहा है? ये तो ये मैंने नीचे कर दिया ना, ये अब हट गया। नहीं नहीं दिख रहा है सर मेरे इसमें, मुझे मतलब 3 4 5 6 7 तक नहीं दिख रहा है कस्प वाली लाइन। अच्छा, ये तो ये वो पूरा शायद पूरा। लैपटॉप का जो भी होगा, आपका हो नहीं सकता है सर, लैपटॉप के हमें उसमें तो है। दिख रहा है सर क्लियर। नहीं तो आप अब लैपटॉप अच्छा में देख रहे आपकी हो, मोबाइल में स्क्रीन देख रहे हो? हैंग तो नहीं हो गई मैम? अच्छा नहीं, मैं कर, अच्छा मेरे उससे ही हो रहा है, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, है ना? ठीक है अब देखिए, हमने फिर से ठीक बात है। करी कि ये शुक्र की बात करी। ये शुक्र, शुक्र मंगल के स्टार में है, मंगल के स्टार में है और राहु के सब में है। तो हमको इस मंगल को देखना है कि किस भाव का सबलाड़ है। तो हमने ये बात की थी किसी भाव का सबलाड़ नहीं है। यदि नहीं है तो हमको देखना किस भाव का स्टार लार्ड है। आप संयोग से देखिए यहाँ पे किसी भी भाव का स्टार लार्ड नहीं है। तो नियम क्या बोलता है कि यदि सब लार्ड में नहीं है, स्टार लार्ड में नहीं है, तो ये देखिए कि वो किस भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पे देखिए मंगल छठे भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, दिख रहा है छठे भाव में। तो इस मंगल के नीचे हम 6 लिख देंगे। 6, मंगल के नीचे 6 लिख देंगे। वैसे अब राहु का देखिए कि राहु क्या कर रहा है। तो राहु को देखिए, तो राहु जो है आपका छठे भाव का सबलाड है
और 10वें भाव का सबलाड है और 12वें भाव का सबलाड है। दिखाई दे रहा है आपको? छठे भाव का सबलाड है, 10वें का और 12वें का है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6, 10 और 12। 6, 10, 12। ठीक है, क्लियर इतना कि 6, 6 यहाँ पे आया, पहले 6 आ गया, फिर यहाँ पे 6, 10, 12 आ गया। अब यहाँ पे बैठा उठा नहीं देखेंगे हम। यदि सबलाड में है तो आगे स्टार लाड में या पत्रिका में नहीं जाएंगे। सबसे पहले हमने देख लिया कि सबलाड में है तो हम आगे नहीं जाएंगे। फिर यदि सबलाड में नहीं है तो स्टार लाड में देखना है। यदि स्टार लाड में भी नहीं है तब हम देखेंगे कि वह कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है जी, इतना क्लियर है? जी सर। हाँ, अब हमको गिनना है, भाव से भाव को गिनना है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाव से भाव को कैसे गिना जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा नियम है कि 1, 3, 5, 7, 9 और 11वें भाव यदि आते हैं भाव से भाव को गिनने पर, तो इनका रिजल्ट पॉजिटिव होता है। 1, 3, 5, 7, 9, 11वें भाव आते हैं तो उसका परिणाम पॉजिटिव होता है। यदि 2, 6 और 10 आते हैं तो उसके परिणाम न्यूट्रल होते हैं। अपन इस पे प्रैक्टिकल भी करेंगे। अभी तो सिर्फ एक थ्योरेटिकल पॉइंट चल रहा है। कल भी हम थ्योरेटिकली करेंगे। दूसरा, 4, 8 और 12 आते हैं, मतलब भाव से भाव को गिनने पर 4, 8, 12 आता है तो यह नेगेटिव परिणाम देता है।